विद्यार्थियों जय हिंद। इस वीडियो में आयुक्त मैडम का संदेश है, इसे अंत तक पूरा सुनें। सभी को नमस्कार। कैलाश जी को नमस्कार। ये हमारे साथी और उन्होंने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए अच्छा डील किया है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आसमा फाउंडेशन और यूनिसेफ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए इस सीरीज का आयोजन प्रारंभ किया है। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। बच्चों, विगत 2 वर्ष से इस कोविड की चुनौती के दौरान आप सब घरों में हैं और हम आपको बहुत कम दिनों के लिए 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल बुला पाए। मात्र 3 माह आप लोग स्कूल आ सके पिछले सत्र में, पर फिर भी आप लोगों ने घर में रहकर बहुत अच्छे से अध्ययन और अध्यापन किया। मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे, ये जो 10वीं कक्षा होती है, ये अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। 10वीं की कक्षा के बाद बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम आगे जिंदगी में क्या करें, क्योंकि 10वीं के बाद बच्चों आप जो विषय का चयन करते हो वो आपकी आगे की जिंदगी बनाता है। जैसा आपको विदित है कि हमारे देश में हम अगर बायोलॉजी लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। तो अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए आपको विषय का चयन 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में ही करना होता है। तो 10वीं एक ऐसा पड़ाव है जब प्रत्येक बच्चे को अपने कैरियर के लिए उत्सुक होकर काम आगे करना पड़ता है। हम और आप सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमको वो काम जो हमारी रुचि का है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वही काम करना अच्छा लगता है। और इंटरेस्ट के साथ जरूरी है कि हमारा एप्टीट्यूड भी हो, कि हम उस हमारा दृष्टिकोण भी वो काम करने का हो। आप सब जानते हैं अपन घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर पानी पिला नहीं सकते जब तक उसकी इच्छा शक्ति ना हो। वही बात हम इंसानों के लिए भी है। हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसके लिए करने की हमारी इच्छा शक्ति है। और अपनी इच्छा शक्ति को पहचानने के लिए और अपनी रुचि को जानने के लिए हमको ये कैरियर ऑप्शंस को चुनना बहुत आवश्यक है। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, मैं आप सब बच्चों जानते ही हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, श्यामची आई फाउंडेशन के द्वारा इंटरेस्ट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाता रहा और ये ऑफलाइन होता रहा क्योंकि तब हमारे विद्यालय नियमित रूप से लगते थे। पर विगत 2 वर्षों में ये बहुत बड़ी दिक्कत आई और ये सोचा गया कि हमारे बच्चों की जो समस्याएं, बच्चों के मन में जो तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि हम आगे अपने कैरियर के लिए क्या करें। उनको ये भी साथ में पता होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो बच्चों को ये लगता है कि कहाँ कहाँ हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है जिससे हम पढ़ाई आगे जारी कर सकते हैं। फिर उनको ये भी जरूरत है कि 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम जॉब कर लें, वो सोचते हैं हम हमारे परिवार को सपोर्ट करें, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि 10वीं की पढ़ाई तक के बाद हमको क्या क्या जॉब मिल सकती है। तो इसलिए 10वीं या 12वीं पास करने के बाद क्या क्या नौकरियां उपलब्ध हैं। छात्रों को करियर के संबंध में बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, तो वो शिक्षकों से 1 to 1 संपर्क करते थे, पर अब कोविड अवधि में अपन ये भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इवन जो हमारे शिक्षित माता पिता हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी नई नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, विश्व में इतने ज्यादा अवसर आ गए हैं, इतनी सारी ब्रांचेस और इतनी सारी स्ट्रीम्स आ गई हैं कि हम माता पिता भी इसकी जानकारी इतने अच्छे से नहीं दे पाते हैं। इसी तरह करियर की जानकारी के लिए बच्चे हमारे स्वयं भी इंटरनेट पे खोज करते हैं, परिवार में भी फोन का उपयोग कर लेते हैं, गूगल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी यूट्यूब है। हमारे बच्चे आजकल बहुत जागरूक हो गए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के कारण करियर गाइडेंस के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए यूनिसेफ ने और ये आसमा फाउंडेशन ने मिलकर हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है और निःशुल्क एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो करियर गाइडेंस पोर्टल प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो हमारे बच्चे हैं उनको 550 प्रकार से अधिक करियर के बारे में इस पोर्टल से जानकारी मिल जाती है। 21,000 से अधिक कॉलेजेस के बारे में इनको जानकारी मिलती है। ये कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं और दूसरे राज्यों के भी हैं। इसी तरह 1150 जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी होती है और साथ ही साथ 1120 प्रकार की जो छात्रवृत्तियां उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आप बच्चों ये बताना चाहूंगी कि इस पोर्टल के बारे में इतनी ज्यादा तत्परता से क्यों की गई ये कार्रवाई, क्योंकि बच्चों आप लोग का सबका एनरोलमेंट शुरू हो गया है। अब 10वीं के बच्चे 11वीं में आके प्रवेश ले रहे हैं, तो अब बच्चों को अपने विषयों का चयन करना है। तो शिक्षकों से तो आप संपर्क कर ही सकते हो और आप स्वयं भी इस पोर्टल पर आकर, इस हमारे जो aspire.com पोर्टल है, इस पर आकर आप अपना स्वयं भी सर्च कर सकते हो कि हम क्या विषय ले सकते हैं। इसी तरह इस पोर्टल पर टीचर्स को भी लॉगिन कराया गया और सभी टीचर्स की भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल की ट्रेनिंग दी गई है। तो हमारे टीचर को भी पता है कि पोर्टल का उपयोग कैसे करना है, ताकि हमारे बच्चों को अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो आके टीचर से संपर्क करेंगे और एनरोलमेंट के दौरान ही जब विषय चयन करेंगे तो उनको इसमें मदद करेगी। हमारे पोर्टल पर सारी उपरोक्त जानकारी जो मैंने अभी आपको सब बताया वो सारी जानकारी उपलब्ध है और इस पोर्टल को हमारे बच्चे और बच्ची दोनों बच्चे अच्छे से उपयोग
ला सकते हैं। तो बेटा इसके लिए ये ज़रूरी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं और हमारे बच्चों को जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप के लिए राशि भी दी जाती थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कुछ बच्चे जब यहाँ आए और हमने उनसे संपर्क किया, वो रात्रि विश्राम यहीं करते थे। हमने बच्चों से पूछा, उनके बढ़िया 90% नंबर लेकर वो बच्चा आया था। जब हमने पूछा आप ज़िंदगी में क्या आप आगे क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा बोला कि मैं स्टेनो बनूँगा। तो हमने बोला तुम स्टेनो क्यों बनोगे? बोले कलेक्टर का स्टेनो मेरा बड़ा भाई है और पूरे परिवार में उसकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त है। चूँकि उस बच्चे ने स्टेनो तक देखा था। इसी तरह जब मैं झाबुआ में थी मैंने देखा बच्चियाँ बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा गाती थी। पर उनको ये नहीं पता है कि म्यूज़िक एक सब्जेक्ट है और इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, या डांस एक सब्जेक्ट लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये सब बात आपसे इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ बच्चों कि जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। ज़रूरी है कम्युनिकेशन की हमको अपने संपर्क सूत्रों से ज़्यादा जानकारी हासिल करना है। तो इसी अनुक्रम में आप सब बच्चों के लिए आप सबको पता है कि जो समग्र आईडी है वो आपका यूजर आईडी है और 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपका पासवर्ड है। मैं आप सब बच्चों को इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हर बच्चा स्वयं ये पोर्टल खोलेगा और देखेगा और उसको कोई दिक्कत आएगी तो वो अपने टीचर से संपर्क करेगा। बच्चों मैं चाहती हूँ ध्यान से सत्र को सुनिए और उसके बाद जरूर जाके अपना पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। बच्चों ये सुविधा सिर्फ शासकीय विद्यालय के बच्चों के लिए की गई है, निःशुल्क ये सुविधा है और पोर्टल पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने मोबाइल ऑपरेट कर लेते हो। अगर आपका स्वयं का मोबाइल नहीं हो तो अपना माता पिता का मोबाइल लीजिए, अपने परिचित से मोबाइल लीजिए, पर यह अपना जाकर और अपने को जरूर एंश्योर करना है कि कैसे। और ज्यादा दिक्कत है तो आप अपने शिक्षक से संपर्क करिए। आप एनरोलमेंट करने जाते टीचर से मदद लीजिए, स्कूल भी आपकी मदद करेगा और आपको आपके इंटरेस्ट का कैरियर सर्च कराने में मदद। थैंक यू वेरी मच। मैं